ओके, वेलकम बैक। 10th क्लास आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ। थोड़ा सा हमने स्किप लिया 10th क्लास के लिए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था सिलेबस क्या है 10th का अभी जो आने वाला है मिड टर्म में। तो अभी हमें पता लगा है कि थर्ड चैप्टर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो आने वाला है, तो इसलिए अब हमने थर्ड चैप्टर उठा लिया है। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, बट आपने पिछला अगर अच्छे से करा है तो 2 चैप्टर की अच्छे से रिविजन हो गई होगी। तो आज बढ़ते हैं हम थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी तक हमने 1 वेरिएबल तक बहुत अच्छे से पढ़ा है, 9th में 2 वेरिएबल पढ़ा है, बट वो थोड़ा ज्यादा इतना लेंथी नहीं था। अभी आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा, इसमें अलजेब्रिक भी होगा। दैट्स वाई थोड़ा सा चैप्टर लेवल अप है थोड़ा सा 9th क्लास के मुकाबले। तो बढ़ते हैं। एंड सबसे पहली बात, हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। वी होप कि आप लोग अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से मनाएं, लड़कियां एंड लड़के जितने भी है, लड़कों को स्पेशली क्योंकि उनकी पतंग वगैरह अच्छी रहनी चाहिए। तो वी होप कि आपका जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस है बहुत अच्छे से जाए। अभी हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास में आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आज अभी उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है। बिकॉज जब तक चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा, चैप्टर समझ नहीं आएगा, तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। एंड बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन हमारा इस तरीके से है कि हमारे को कुछ पेयर दिए रहते हैं। हमारे को 9th में ही पता है इन्हें क्या कहते हैं, पेयर्स। पेयर्स मीन्स जोड़े। हमारे को 2 लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे जिनके अंदर वेरिएबल कैसे होंगे, 2 के होंगे। वेरिएबल क्या होते हैं सर? वेरिएबल्स आर ए बी सी डी, मीन्स जो भी ए बी सी डी में आते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कैसे हमारे पास 1 2 है ना। अगर एक्स वाई है तो दोनों पेयर में, दोनों जोड़ों में कैसे रहेंगे, एक्स वाई रहेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब इसमें से हमें क्या निकालना पड़ता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। कैसे निकालते हैं, देखिए ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। a जो होता है वो a1 होता है पहले वाले में, ऐसे ही दूसरे वाले में होता है ax by एंड c। इसमें होता है a2 b2 एंड c2। आगे बढ़ते हैं, a1 a2। अभी हमारे पास a1 में 1 होगा, जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1। जहां पे कुछ नहीं रहेगा वहां पे 1, और x वाले के साथ 3 है तो 3। तो a1 a2 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, 1/3। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, -2 प्लस का 4। तो यहाँ से क्या उठेगा, -2, और यहाँ से उठेगा 4, तो -2/4। ऐसे ही c में 0 एंड माइनस का 20, तो 0 एंड माइनस का 20। सी हमारे पास था नहीं तो सी की जगह 0 एंड माइनस का 20। ये a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 हो गए। ऐसे ही 3 आपके पास एग्जांपल है। सबसे पहली बात, इसके बाद क्या होता है ये चीज समझते हैं। देखो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना सीख लिया। इसके बाद जो काम है वो बिल्कुल इजी है। क्या देखते हैं हम, इन 3 टर्म्स में से कौन सी टर्म अप्लाई हो रही है क्वेश्चन पे। क्या हो अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर ना हो, क्या हो अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बराबर हो, तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो। और क्या हो अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर तो हो पर c1 c2 के बराबर ना हो। तो ऐसे में हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टाइम हम जो इनको नाम देते हैं वो अलग होते हैं, और जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के टाइम नाम देते हैं वो नाम अलग होते हैं। जब हम ग्राफिकली देखते हैं, तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस टाइम अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के बराबर हो तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस। जब सारे एक दूसरे के इक्वल हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बराबर हो तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और जब a1 a2 b1 b2 के बराबर ना हो तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हो अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर तो हो पर c1 c2 के बराबर ना हो, उस टाइप पे होता है हमारे लिए पैरेलल लाइंस। क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस। ऐसे ही, ये तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी। अभी हम आ जाते हैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के टाइप। उस टाइप में क्या होता है, जब a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता वो कहलाता है वन सॉल्यूशन। जब a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता तो वो कहलाता है वन सॉल्यूशन। एंड जब a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इस टाइम पे कहलाता है मैनी सॉल्यूशन। मींस इनफिनाइट सॉल्यूशन, अनगिनत, बहुत सारे। मैनी और इनफिनाइट से दोनों नाम दे सकते हो।
तो इसे मैनी भी बोल सकते हो और इन्फिनाइट भी बोल सकते हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैनी भी कह सकते हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हो। थर्ड आते हैं जब A1 A2 B1 B2 के बराबर तो हो पर C1 C2 के बराबर ना हो, इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ आने लगेगा कि क्यों इसे वन सॉल्यूशन ही कहते हैं, क्यों इसे मैनी सॉल्यूशन कहते हैं, क्यों इसे नो सॉल्यूशन कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये अलजेब्रिक भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। तो इंट्रोडक्शन हमारा इतना ही था। स्टिल अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पे जरूर नोट डाउन करिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक पर भी है, लेकिन आपको सिर्फ देख के उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। चीजों को जब समझेंगे तो मैथ्स इजी होती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, आपको ये बताना है कि ये है क्या। जब तक मैं नहीं बोलूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी क्वेश्चन नहीं बोलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। बट जहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती वहां क्या होगा भैया, फिर एल्जेब्रिक होगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक पर आते हैं। एल्जेब्रिक में हमने देखा था वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो OMN पे हम टिके रहेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो रियल तरीका है वो है क्या, तो वही देखते हैं अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू लिखेंगे। A1 B1 एंड C1 इनकी वैल्यू लिखेंगे, देन A2 B2 देन C2। A1 कितना है हमारे पास, x के साथ जो भी होगा बेटा पहले वाले इक्वेशन में वो होगा A1, तो 5 है। A2 कितना है, 7 है। B2 B1 माइनस का 4, B2 6, C1 8, C2 माइनस का 9। अब इनको क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो A1 A2 अपॉन B1 B2 अपॉन C1 C2। तो देखो 5/7 क्या इक्वल होगा 4/6 के, बिल्कुल नहीं। तो जब A1 A2 इक्वल नहीं है B1 B2 के, तो बेटा ऐसे टाइम पे कौन आता है, केवल वन सॉल्यूशन, जिसे आप यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हो। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अनदर जो आपके पास दो क्वेश्चन बचे हैं लेफ्ट आउट, उन्हें भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने छोड़ा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने छोड़ा, उसके पीछे रीजन ये है कि क्या होता है, बच्चा थोड़ा वैसा हो जाता है कि पहला ही क्वेश्चन इतना हार्ड, तो जब हार्ड चीज है ना उसको मैं ट्रिकी बताऊंगा कि उसको इजी कैसे कर सकते हो आप अपने पेपर के लिए, किस तरीके से तैयार कर सकते हो। तो अभी हम इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बैठे, कोई ज्यादा मुश्किल था नहीं, हमने सीधा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से देखा कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू क्या आएगी, देन A1 A2 अपॉन B1 B2 C1 C2 के फॉर्म में लिखा, देन देखा क्या A1 A2 B1 B2 के इक्वल है, नहीं है। तो ऐसा हमने पढ़ा था कि सर ऐसे में कौन होता है, वन सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब होता है कुछ अलग, सबसे अलग तरीका, तो सबसे अलग जो होगा वो एक ही तो होगा, तो वन सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि अभी हमने सेकंड करा है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, हमारे पास इस क्वेश्चन में जो बताना है वो बताना है कि क्वेश्चन में जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जो हमारे पास ये दो पेयर दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कुछ नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में सेम वही चीज था जो पहले वाले क्वेश्चन में था, बट नई टर्म्स आ गई कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इस वजह से मुझे क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। समझते हैं कंसिस्टेंट कौन होते हैं। कंसिस्टेंट बेटा वो होते हैं जिसके अंदर या तो वन सॉल्यूशन हो या तो मैनी सॉल्यूशन हो। कुल मिला के बात ये है कि सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। अगर एक हो तो भी कंसिस्टेंट है, अनेक हो तो भी कंसिस्टेंट है। जब हो ही ना, जब नो सॉल्यूशन हो, जब सॉल्यूशन हो ही ना, तब वो क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। आ चुके अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसमें A1 A2 B1 C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे।
देन A2, B2 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A1 3, B1 2, C बेटा इज इक्वल टू के उस तरफ है। मैंने हमेशा एक बात याद रखना, AX प्लस BY प्लस C होता है। अगर ये C उस तरफ है तो बेटा इसको इधर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये देखो 5 यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू के इस तरफ है, पॉजिटिव का है, उधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 5। तो यहाँ पे मैं C1 की वैल्यू क्या डालू, नेगेटिव का 5। स्टिल दिक्कत है तो एक बार देख ही लेते हैं हम इसे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। मैंने क्या बोला बेटा, ये C तब तक नहीं है जब तक ये इज इक्वल टू इधर नहीं आ जाता। तो इसको लाने की जिम्मेदारी मेरी। यहाँ पे इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का 5। ओके, अगले क्वेश्चन बनाते हैं। A2 बेटा 2, B2 कितना है, -3 एंड C2 कितना है, 7 या माइनस का 7, ठीक है। अभी आ जाते हैं A1 A2, B1 B2 एंड C1 C2 पे। A1 A2 की वैल्यू बेटा 3/2, बिल्कुल 3/2। क्या इक्वल होगी 2/-3 के। चलो ये माइनस ऊपर चला भी गया, माइनस ही तो जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होता, हमने पढ़ा है, ऊपर भी गया। क्या -2/3 3/2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स जब A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होता मीन्स वन सॉल्यूशन मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। कोई डाउट नहीं। सेम इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे, सेम इसी तरीके से थर्ड वाला करेंगे। आंसर मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट करके। एंड आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेवल अप, फिर दोबारा एक बार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि अब मैथ्स में मजा आने लगे हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ओके, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको बताना है कि पहले तो ये बताना है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कि वो चीज जो है हमारे पास जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दैट हमें बताना है कि उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर वो कंसिस्टेंट है मींस अगर उसमें वन सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। आते क्वेश्चन पे। सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। A1 निकाला, B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2। ओके, देन आ जाते हैं हम A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 पे। ये था अभी हमारा अलजेब्रिक चल रहा था। अलजेब्रिक में पहले देखते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा ना बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा या नहीं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 A2 है 2, 1 B2 है 2, 5 एंड माइनस का 5। देखो गलती से इधर इज इक्वल टू के इस तरफ है 5, बेटा हमें उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो प्लस का तो उधर आके माइनस, तो माइनस का 5 एंड माइनस का 10। ओके, तो अभी हम इनकी वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बिल्कुल होगा, एंड इज इक्वल टू 5/10। क्यों होगा 5/10 के इक्वल, कटने के बाद बेटा ये भी 1/2 ही है। ठीक है, तो हमें सीधा सा पता लग रहा है ये क्या है, मैनी सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है मीन्स हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप लिखोगे, इसके बाद हम कर ही देते ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसी के नीचे बेटा लिखना होता है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देन आ जाते हैं हम, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते कैसे बेटा। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाओ,
फर्स्ट का बॉक्स बनाते हैं। केवल x को छोड़ के बाकी सब उधर डाल दो, x को छोड़ के बाकी सब, तो y बचा, तो 5 माइनस का y हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, इस पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एटलीस्ट 2 तो बनाएंगे ही, x कॉलम y कॉलम। चलते हैं, अगर मैं y को मानता हूं 0, y को मैंने माना 0, तो 5 माइनस 0 कितना आएगा बेटा, 5 ही आएगा, तो x आएगा 5। नेक्स्ट पे देखता हूं, अगर मैं y को मानता हूं 1, तो कितना आएगा 4, 1 एंड 4। ये आपको करके दिखाना पड़ता है। फर्स्ट मैंने बॉक्स बना लिया अपना इस वाले का, सेकंड बॉक्स बना लेता हूं मैं सेकंड वाले का। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बेटा x को छोड़ के बाकी सब उधर फेंकूंगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y, देन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। कॉमन लूंगा 2, 5 माइनस y अपॉन 2 है, दैट मीन्स 2 से 2 कट जाएगा, 5 माइनस y। अगेन पहले मैं y को मानता हूं 0, x एंड y को मैंने माना 0, तो 5x आएगा 5, बिल्कुल आएगा, 5 में से 0 गया बेटा 5। सेकंड टाइम पे मैं y को मानता हूं 1, 5 में से 1 गया बेटा, कितना आएगा 4, तो 4। सेकंड टाइम पे क्या आता है 4, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आए हैं। तो देखो मेरे को इसमें क्या देखना पड़ेगा, y x डैश y डैश, ठीक है। यहाँ पे मेरे पॉजिटिव चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते रहेंगे। इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी चलते रहेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, नहीं पॉजिटिव है ना, ये y है सिर्फ, y डैश नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, ऐसे ही। अभी देखो अगर मैं y पे 0 हूं, सबसे पहले तो मैं 5 0 हूं, ठीक है। x पे 5 जाना है मेरे को, x पे 5 जाना है एंड y की तरफ मेरे को बढ़ना ही नहीं, तो पहला पॉइंट मेरा बनेगा यहाँ पे 5, 0। पहला बन गया ना मेरा ब्रैकेट 5, 0। सेकंड ब्रैकेट है मेरे पास 4, 1, तो पहले मैं जाऊंगा 4 तक, देन बढ़ूंगा 1 तक, तो 4, 1। फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया मैंने, फर्स्ट बॉक्स हो गया। सेकंड बॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ, सेम है 5, 0 मीन सेकंड यहीं पे भी होगा, एंड ये वाला 4, 0 वो भी यहीं पे होगा। मीन्स इस ही लाइन के ऊपर एक और लाइन जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख देना फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड सेकेंड यहाँ लिख देना कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एंड लास्ट में यहाँ लिख देना कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट SIS, कंसिस्टेंट, ठीक है बेटा। तो कंसिस्टेंट भी लिखना पड़ेगा, आपने वहां पे भी लिखा था, वेरी गुड है वो, तो चलो यहाँ पे भी लिखे देना कंसिस्टेंट, बिकॉज क्या होगा एग्जामिनर को थोड़ा सा ये हो जाएगा कि बच्चे को अच्छे से आता है। इन कंसिस्टेंट क्यों है बेटा, एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन जा रही है, मींस कितनी बार ये एक दूसरे को काट रही होगी हमें कोई अंदाजा नहीं है। दैट मीन्स मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन, ये करते रहेंगे, पता नहीं कितनी बार कटेंगे, हमें खुद भी अंदाजा नहीं है, तो इसलिए मैनी सॉल्यूशन हो गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका होमवर्क है, जितने भी क्वेश्चन आपके लेफ्ट आउट है आप क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लाते हैं बहुत जल्दी आपके लिए, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसके पार्ट वाइज इसको कर देते हैं, ताकि थोड़ा जल्दी मतलब आपको ऐसा ना हो आपके सर पे बर्डन आ जाए, इसको थोड़ा टाइम देके पढ़ेंगे ताकि अच्छा भी लगे एंड मजा भी आए, क्योंकि मैथ्स ऑल अबाउट मजे के लिए। मजे से याद आएगा, अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो वीडियो, तो आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपनी
हेल्प के साथ अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए, क्योंकि अपनी हेल्प मीन्स दोस्त की हेल्प, और दोस्तों की ही हेल्प की जाती है। तो प्लीज उनकी भी हेल्प कीजिएगा वीडियो शेयर करके। एंड अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जहां पर आपका काम इजी हो, हमारा काम इजी हो। थैंक यू।